धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड निबंधात्मक शुल्क औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। हम पशु पक्षी पेड़ पौधे वातावरण और यह पूरी पृथ्वी पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मनुष्य सिर्फ उन्नति के दौड़ में आगे भाग रहा है। मनुष्य की चिंतन क्षमता का समय के साथ अत्यधिक विकास हुआ है। उसने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली है। मनुष्य ने अपने जीवन को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए कई तरह के आविष्कार किए। मनुष्य ने सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ी। आज मनुष्य ने औद्योगिकरण के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हासिल की है। मनुष्य ने वस्तु और सामग्रियों के निर्माण के लिए लाखों कल कारखाने स्थापित किए हैं। पैरा कल कारखानों से लगातार निकलता हुआ धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। वृक्ष तेजी से काटे जा रहे हैं ताकि मनुष्य अपना घर बना सके। वृक्ष को मनुष्य अंधाधुंध तरीके से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए काट रहा है। निरंतर वृक्षों को काटने का मतलब पर्यावरण को समाप्त करना होता है। औद्योगिकरण के दौर में मनुष्य ने इतना अधिक विकास कर लिया है कि वह भूल गया है कि इसके कितने भीषण परिणाम हो सकते हैं। वर्तमान अथवा वृक्षों की कटाई एक गंभीर समस्या है। पैरा वृक्षों से वनों का निर्माण होता है। वृक्ष से हमें लकड़ी, फल, औषधि, कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। वन पशु पक्षियों का घर है। अगर मनुष्य वनों को काटेंगे तो बेजुबान पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? वन उनका प्राकृतिक घर है। मानव ने वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति तो कर ली, पर वह मानवता से दूर चला जा रहा है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि पर्यावरण में उसे सब कुछ दिया है। अगर वह उसे नुकसान पहुंचाता है तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण को आहत करने के कारण हमें कई प्राकृतिक आपदाओं को सहन करना पड़ता है। भूकंप, बाढ़, सूखा जैसे परिस्थिति प्रत्येक वर्ष मनुष्य को झेलनी पड़ती है। पर्यावरण को बिगाड़ने और उन्हें दूषित करने का श्रेय मनुष्य की औद्योगिकरण को जाता है। उन्नति के नाम पर अपने पर्यावरण की भयंकर दशा कर रहे, जिसके कारण वायुमंडल तीव्र गति से प्रभावित हो रहा है। पैरा औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ रही है। कई प्रकार के गैस जैसे मीथेन इत्यादि पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसे अंग्रेजी में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा होता है, लेकिन अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पृथ्वी गर्म हो रहा है। अत्यधिक ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की गर्मी को रोक लेता है, जिससे पृथ्वी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है। इससे भूमंडलीय अधिकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पैरा परमाणु शक्ति का उपयोग करने से रेडियो एक्टिव किरणें पृथ्वी पर सक्रिय हो रही है। इससे कैंसर जैसे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। कल कारखानों से हर दिन सिर्फ धुआं ही नहीं, बल्कि
कचरा और जहरीले अवशेष तत्वों को नदियों में बहा दिया जा रहा है। इससे जल प्रदूषण की गंभीर स्थिति विश्व भर में उत्पन्न हो गई है। नदियों में रहने वाली मछलियाँ, अन्य जीव इन रसायनों की वजह से मर रहे हैं। नदियों में पानी समुद्र में जाकर मिश्रित हो रहा है। समुद्र की इन मछलियों को जब मानव खाते हैं तो वह बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। औद्योगिकरण के इस चरण में प्रदूषण अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसका सबसे गहरा प्रभाव महामारी पर पड़ा है। वहाँ सड़कों पर गाड़ियों की संख्या लाखों से अधिक पहुंच गई है। इनसे निकलने वाले गैस वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऑक्सीजन लेवल में भारी गिरावट देखी गई है। पैरा गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे धुएं बाहर निकलते हैं और एक अनुसंधान के अनुसार यह कई रोगों को जन्म देती है। जापान एक विकसित देश है। जापान की राजधानी टोक्यो को संसार का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। वहाँ की वायु इतनी अधिक प्रदूषित हो गई है कि वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं। पैरा टोक्यो में ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए स्थापित किए गए हैं ताकि लोग ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर पाए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक माना गया है। यहाँ लोग औद्योगिकरण का हिसाब देते हुए दूषित वातावरण में जीने को मजबूर हैं। रोज नगरों और महानगरों में गाड़ियों के आवाजाही की वजह से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ गया है। मोटर वाहन, ट्रक और बसों के हॉर्न जैसे लोगों को जीने नहीं देती है। लंदन भी प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। औद्योगिकरण के वार से वन और प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, जिसके चपेट में मासूम जीव जंतु बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। यदि इस प्रकार से पर्यावरण नष्ट होता रहा तो मानवीय सभ्यता और समस्त जीव जंतु समाप्त होने के खतरे तक पहुंच जाएंगे। मनुष्य को अपना औद्योगिकरण प्रगति में नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। पैरा अब वक्त आ गया है कि हम प्राकृतिक आपदाओं की इस चेतावनी को समझें। मनुष्य को इस प्रकार से विकास करना होगा ताकि पर्यावरण को हानि ना पहुँचे। यह मुश्किल है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मनुष्य को कल कारखाने के जहरीले गैसों से पर्यावरण को दूर रखने के लिए नगरों से दूर ऐसे स्थानों पर बनाना चाहिए जहां लोगों को इसके गंभीर परिणाम ना झेलने पड़े। जीव जंतु सुरक्षित रहें। फैक्ट्रियों से निकला हुआ कचरा शहरों के जल को प्रदूषित ना करें। वृक्षारोपण लोग अवश्य करें। इसकी जागरूकता हर समय लोगों में फैलानी आवश्यक है। परमाणु शक्ति पर रोक लगाए जाए, अन्यथा मनुष्य अपनी तरक्की में खुद भस्म हो जाएगा। पैरा औद्योगिकरण मनुष्य के जीवन की प्राथमिकता और ज़रूरत बन चुकी है। इस पर अंकुश लगाना मुश्किल है। अगर मनुष्य पर्यावरण और अपने विकास में सामंजस्य स्थापित करे तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। मनुष्य को प्रदूषण को कम
करने के साथ साथ प्रकृति और जीव जंतुओं का संरक्षण करना आवश्यक है। विराम। विकास के साथ साथ प्रकृति के बचाव के लिए जरूरी और उपयोगी कदम उठाने होंगे, तभी हम एक सुंदर प्रकृति और पर्यावरण का निर्माण कर पाएंगे। पर्यावरण की इस दयनीय अवस्था से अब पूरी मानव जाति चिंतित है। अब लोगों को ऐसी समितियों का गठन कर रहे हैं जो इस पर्यावरण के संकट काल को रोक सके और इस पृथ्वी को बचा सके। धन्यवाद।